हमारा आज का सफ़र फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होगा और ब्रुसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस सफ़र का एहतिताम होगा। रास्ते में हम नीदरलैंड से भी गुजरेंगे क्योंकि जर्मनी से जब आप ब्रुसेल जाते हैं तो एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर आपको नीदरलैंड से गुजरना पड़ता है, यानी कि आपको नीदरलैंड का भी बॉर्डर दिखाया जाएगा और उसके बाद नीदरलैंड से बेल्जियम का बॉर्डर दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुटन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा आज का सफ़र फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद नीदरलैंड से होते हुए हम ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर इस सफ़र का एहतिताम करेंगे। रास्ते में आपको दरियाए राइन माइन में चलने वाली फेरीज भी दिखाई जाएंगी, नीदरलैंड का बॉर्डर भी दिखाया जाएगा और उसके बाद बेल्जियम का बॉर्डर भी दिखाया जाएगा। इस सफ़र की जो वापसी है वो ब्रुसेल्स एयरपोर्ट से डायरेक्ट जर्मनी में होगी, यानी कि वापसी पर नीदरलैंड से नहीं गुजरना पड़ेगा हमें। आज थोड़ा बारिश वाला मौसम है, टेम्परेचर तकरीबन +20 है। बारिश कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम होगी और हस्बे मामूल जब भी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो ये मोटरवे नंबर 3 से इसका आगाज़ होता है, फ्रैंकफर्ट वाली साइड से। और मोटरवे नंबर जो 3 है वो मशहूर है कि इस मोटरवे पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और इस पर सफ़र करते वक्त हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्मली अगर 100 किलोमीटर हम 50 मिनट में या 45 मिनट में करते हैं तो इस मोटरवे पे 100 किलोमीटर का सफ़र अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में होता है। इसके बाद नीदरलैंड आएगा। नीदरलैंड का तकरीबन 20 किलोमीटर का एरिया होगा, यानी उसको हम एक साइड से क्रॉस करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद बेल्जियम शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद बेल्जियम में हमारी डेस्टिनेशन ब्रुसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नीदरलैंड में भी जो स्पीड लिमिट्स हैं वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर होती है शाम के 7 बजे तक, और शाम 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होती है। बेल्जियम में 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट होती है 24 आवर। और इसके बाद वही जैसे कंजस्टेड आबादियों में कंजस्टेड जो इलाके होते हैं ज़्यादा आबादी वाले, वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। वो नॉर्मल ही होता है, वो सब यूरोप में नॉर्मल ही है, लेकिन नीदरलैंड में स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा कम होती है दिन के टाइम। इसी तरह जैसा कि आपको बता रहा था कि जर्मनी का जो मोटरवे नंबर 3 है इस पर हजूम काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी रश होता है गाड़ियों का। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर, इसलिए यहाँ पर सफ़र का टाइम भी ज़्यादा लगता है और ट्रैफिक जाम भी मिलना मामूल की बात है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बादल गहरे होते जा रहे हैं, इसलिए 100% उम्मीद है कि शदीद बारिश का सामना करना पड़ेगा। बारिश होगी, जब बारिश होती है तो विजिबिलिटी भी लो हो जाती है, इसलिए काफ़ी एहतियात से ड्राइव करना पड़ती है। फिर खैर एनीवे ये तो रूटीन की बातें होती रहेंगी। तो इस सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैं गया था एक मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है वहाँ पर, वो बिल्कुल दरियाए राइन माइन के किनारे पर है। तो दरियाओं पे बैठना अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ पे मैं अमूमन बैठा करता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी फेरियों की भी गुज़रगाह है, तो वो भी आगे आएंगी तो उनके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। फ्रैंकफर्ट से ब्रुसेल जाते हुए जो मेन रास्ता आता है वो यही होता है कि फ्रैंकफर्ट से लिम्बुर्ग से कोलन से फिर आखन आता है, आखन से फिर हम नीदरलैंड में इंटर होते हैं और नीदरलैंड के बाद बेल्जियम में तकरीबन 140 या 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ब्रुसेल्स का आगाज़ हो जाता है। और मोटरवे क्योंकि ये 3 लेन का नहीं है 2 लेन का है, तो इसलिए ट्रैफिक का रश भी होता है, जिसकी वजह से ये सफ़र नॉर्मल वक्त से ज़्यादा वक्त में ही तय होता है। तो ओवरऑल उम्मीद है कि आज का सफ़र खुशगवार ही गुजरेगा। सफ़र की दुआ के साथ ही आगाज़ किया था, तो इसलिए उम्मीद है सफ़र खुशगवार गुजरेगा और कुछ ऐसी ख़ास काबिल ज़िक्र वाक़या या बात नहीं होगी जो कि काबिल बयान हो।
तो व्यूअर्स ये फेरी है जो कि राइन माइन से गुजर रही है। राइन माइन जर्मनी में एक दरिया का नाम है, दरिया राइन माइन। इसका ये नाम इसलिए राइन माइन रखा गया था कि राइन और माइन दो भाई थे जो कि इस दरिया में डूबने से जिनकी हलाकत हो गई थी, तो फिर जर्मनी वालों ने इस दरिया का नाम ही राइन माइन रख दिया। अब इस दरिया में फेरीज़ का आना जाना बहुत ज़्यादा है, आम दुरुस्त लगी रहती है। ये बेसिकली कार्गो के काम करती हैं। यहाँ पे जो फेरीज़ हैं यहाँ पर इनसे कार्गो का काम लिया जाता है। ये दरिया तो आप देख रहे हैं अच्छा खासा चौड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे भी दरिया या छोटी छोटी नहरें देखी हैं जो कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, यानी वो इतनी चौड़ी होती हैं कि जब उनमें फेरी चल रही होती है तो मेरे ख्याल में किनारे फेरी के दोनों किनारों से 1-2 फुट ही दूर होते हैं। यानी पाकिस्तान में तो ऐसी नहरों में फेरी चलाने का तस्वर भी नहीं आप कर सकते। मैं भी जब इधर आया था तो पहली दफ़ा ही देखा था मैंने। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी इस तरह ये काम किया जाए तो अच्छा खासा बिज़नेस हो सकता है फेरीज चलाने का अगर काम किया जाए। लेकिन उसके लिए नहरें भी इनको गहरी करनी पड़ेंगी, दरियाओं पे भी इनको पुल ऊंचे करने पड़ेंगे और दरियाओं पे भी बाकायदा रास्ते बनाने पड़ेंगे, फेरीज़ के गुज़रने की गुज़रगाहें बनानी पड़ेंगी। तो खैर ये तो हमारी सोचें ही हैं, आइडियाज़ ही हैं जो हमारे पास रहते हैं और यही फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो व्यूअर्स ये जो सामने आपको पुल सा नज़र आ रहा है, ये पुल कोलन का समझ लें, कोलन के आगाज़ में ही आ जाता है। कोलन हम पहुंचने वाले हैं। तो इस पुल से पहले भी आपने देखा होगा रोड के ऊपर जो येलो लाइंस थी वो इशारा कर रही थी, वो येलो लाइंस वहाँ पे लगाई जाती हैं जहाँ पे रोड पे कंस्ट्रक्शन का तामीराती काम हो रहा हो। तो ऐसे इलाकों में गाड़ी की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर होती है। 80 की स्पीड पे आप ड्राइव कर सकते हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे लेन ज़्यादा तंग की जाती है वहाँ पे फिर 60 किलोमीटर की भी स्पीड होती है। तो इस तरह क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इस मोटरवे पे हो रहा है आजकल, इसलिए यहाँ पर हमें सफ़र के ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब कोलन में हम दाखिल हो चुके हैं, कोलन बल्कि क्रॉस कर चुके हैं। अब हम इधर से मोटरवे चेंज करेंगे जो कि हमें आखन से होते हुए नेदरलैंड लेके जाएगा। और क्योंकि ये मोटरवे होता है इसलिए आखन शहर के अंदर से तो नहीं गुजरेंगे, लेकिन बाहर से ही गुजरेंगे। और दूसरी बात यह है कि बादल और गहरे हो चुके हैं, तो हो सकता है मेरी वीडियो भी ख़राब हो बीच में, बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से फिर मुझे बंद करनी पड़ जाती है वीडियो बनाना। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, शदीद बारिश की वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी और फिर दोबारा ब्रुसेल्स में एयरपोर्ट के करीब आके कैमरा ऑन किया था। और अब हम एयरपोर्ट जो ब्रुसेल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। किसी भी टाइम उसमें दाखिल हो सकते हैं। तो यही हमारी डेस्टिनेशन थी। और फिर ब्रुसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापसी होगी जर्मनी की। और ये लें जी, ब्रुसेल्स एयरपोर्ट आ चुका है। तो यहाँ से अब हमारी वापसी जो होगी वो वाया नेदरलैंड नहीं होगी, बल्कि जर्मनी के शहर जो आखन है वहाँ से डायरेक्ट, यानी इस दफ़ा हम डायरेक्ट आखन में इंटर होंगे और उसके बाद जाएंगे। उसकी वजह यह है, वापसी पर नेविगेशन आपको इस रास्ते से इसलिए डाल देता है कि वापसी पर 3 नंबर मोटरवे पे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा होता है तो नेविगेशन की सेटिंग्स में से ये किया होता है कि जो जल्दी पहुंचने वाला रास्ता है वो ही ये शो करवाए, और वो नेविगेशन फिर वही रास्ता शो कराता है। और दूसरी बात यह है कि नेविगेशन का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि रास्तों का तो सारों का पता है, लेकिन नेविगेशन का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि जहाँ पे हम जा रहे होते हैं नेविगेशन हमें बता देता है आगे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई ट्रैफिक जाम लगा हुआ हो, तो नेविगेशन हमें वक्त से पहले बता देता है। तो फिर उसका बंदा कोई अल्टरनेट सोच लेते हैं हम, यानी अगर रास्ता चेंज करना पड़ता है तो ईज़िली रास्ता चेंज हो जाता है। तो व्यूअर्स ये ब्रुसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सामने जो मेरे बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ब्रुसेल्स एयरलाइन का हेड ऑफिस है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है इन्होंने बनाई हुई, कमाल की इसमें लाइटिंग की हुई है। तो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपने ये वीडियो देखी। हमेशा की तरह अगर इस वीडियो में कोई खामी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।